हे भोलेनाथ, हमारे राम जैसे बेटे के लिए सीता कहीं भी हो मिला दीजिए। बेटी की सगाई करने आई, गुरु जी का कुछ पता ही नहीं है। सगी माँ होती तो ऐसा कभी नहीं होता। सुनिए, आपकी माँ का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। भैया जल्दी से उस ऑटो के पीछे ले जाना प्लीज। मैं नहीं जाना उधर। भैया जरूरी काम है इसलिए कह रहे हैं ना, हम देव नायक उपाध्याय महंत जी के नाते हैं, प्लीज ले चलिए। हाँ तो बोलो, महन जी को पालकी लेके आएंगे। भैया जरा जल्दी चलिए। ये क्या दादागिरी है? ये दादागिरी नहीं, सुमन की गांधीगिरी है। अगर दादागिरी दिखाते ना तो फूंक दे तुम्हारा ऑटो और फिर उसके बाद बारात निकालते तुम्हारी। अब संभालो अपनी पालकी। चलिए मैडम, हम ले चलते हैं आपको। वो ऑटो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पकड़ लेंगे। आइए। भोलेनाथ जी आपका भला करेंगे। हाँ हाँ ले जाओ, तुम्हारा भी ऑटो फूक देगी। बस एक बार आंटी सही सलामत घर पहुंच जाए, फिर उनके बेटे का फोन भी तो आया था। ओह नो, फोन तो वहीं रह गया। सुमन, वो आप ही से बात कर रही थी, उतने में आपकी मम्मी बिना बताए हॉस्पिटल से निकल गई। ये आपकी मम्मी का बैग और ये उनका फोन और ये सुमन जी का फोन है, जल्दबाजी में भूल गई। फोन तो यहाँ है, मैं उन्हें ढूंढूंगा कैसे? वो आपकी मम्मी के पीछे ही गई थी। वो बहुत परेशान थी आपकी माँ को लेकर। अगर वो ना होती तो बदमाशों ने लूट लिया होता। बस माँ मंदिर पहुंच गई हो और आरती की सगाई खतरे में ना पड़ी हो। अरे मंदिर में क्या हो रहा होगा? बाबूजी तो बहुत नाराज हो रहे होंगे। आरती के ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे? और जब सवाल सोच पर हो तो हमारी तरफ बैठकर भी सोचेगा कि गलती किससे हुई है। आप बड़े हैं और हम भले ही राय बहादुर खानदान से नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान हमारा भी किसी से कम नहीं है। अब हमें इजाजत दीजिए।
सुरभि जी कहाँ रह गई थी आप? एक अंगूठी के लिए कितना बड़ा तमाशा हो गया है यहाँ पर, पता है आपको? तमाशा नहीं मिथिलेश, नाक कट गई है राय बहादुर खानदान की। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारे सामने ऊंची आवाज में बात कर सके, और ये हमारे सामने सवाल खड़ा करके चले गए। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी छुटकी बहू। चल बेटा आरती, तेरे बाबूजी के मरने के बाद तेरी छोटकी माँ को तेरी माँ होने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन शायद वो अपनी जिम्मेदारी भूल गई। लेकिन बेटा, तेरे दादाजी अभी जिंदा हैं और सारी जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम है। चल बेटा। सुरभि जी, भोलेनाथ, क्या हो गया ये? हमारा त्याग, बरसों की तपस्या एक पल में छिन गई, सिर्फ उस लड़की की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। आंटी, आंटी आप ठीक तो हैं? सुमन यहाँ? ये चिमकांडी यहाँ कौन सा कांड करने आ गई? माँ, माँ, ये आप क्या कर रही है? आपने इसे क्यों मारा? कि सुमन है, सुमन उपाध्याय, यही सुल्तानगंज से है, हमारी बेस्ट फ्रेंड। क्या ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? नंदिनी, अगर ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो हमें लगता है
तुम्हारी पढ़ाई छुड़वाकर तुरंत पटना से भागलपुर वापस बुला लेना चाहिए। हाँ? अरे ये तो किसी की फ्रेंड हो ही नहीं सकती, लुटेरी है लुटेरी, जो सावन के पवित्र महीने में अपने लड़की होने का फायदा उठाकर अनजान राहगीरों को लूटती है। और आज इसने हमें अपना निशाना बनाया। माँ बिल्कुल सही कह रही है नंदिनी, ये एक नंबर की प्लानर है। जब हम वापस लौट रहे थे तो इसी ने जाम लगा कर रखा था सड़क पर। किसी बुढ़िया के साथ बैठकर वहां पे धरना प्रदर्शन का नाटक कर रही थी। क्या पता वहां भी भोले भले लोगों को लूटने का इरादा हो इसका। चुप कर, कुछ भी मत बोल। सही कह रहा हूँ, मैं जानती हूँ उसे, सुमन मेरे साथ हॉस्टल में रहती, फ्रेंड्स हैं हम। माँ को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नंदिनी मैंने खुद देखा। चुप करो नंदिनी, हमसे ज्यादा फर्क है तुम्हें लोगों की। तुम जानती नहीं उसने आज क्या किया। आज जब हम जाम के कारण लेट हो रहे थे तो हमने रिक्शा पकड़ा, तो ये हमारा ऑटो रिक्शा लेके भाग गई। जब हमने रोकने की कोशिश की तो हमारा रिक्शा पलट गया, हम बेहोश हो गए, और तो ये हमारा सारा सामान लेके चंपत हो गई। और हिम्मत तो देखो, मुंह उठा के यहाँ तक चली आई। आंटी, आंटी आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हम तो आपको उन लुटेरों से बचाने के लिए ऑटो लेकर भागे थे। हम लुटेरे नहीं हैं, हमारी बात का यकीन मानो। नई कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें आंटी आंटी कह के बुलाने की। तुम लुटेरी नहीं हो, तुम ऐसा कह रही हो तो बताओ कहाँ है हमारा वो सामान जो हमारे पास ऑटो रिक्शा में था? हमारा पर्स, हमारा मोबाइल, हमारी अंगूठी, कहाँ है सब? वो सब यहाँ है माँ। ये सच कह रही है, इसने आपको लूटने की नहीं बल्कि लूटने से बचाने की कोशिश की। जिस ऑटो में आज आप बैठी थी वो लोग आपको लूटने का प्लान बना रहे थे। वो प्लान इसने सुन लिया और उसके बाद इसने जो भी किया उसी वजह से किया। यहां तक कि भागने के दौरान जब आपके ऑटो का एक्सीडेंट हुआ तो यही आपको हॉस्पिटल लेकर गई थी। और ये कहानी तुम्हें किसने बताई? इस चालाक लड़की ने? नहीं माँ, हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट ने। और ये सारा सामान भी वहीं से मिला जो इसने वहां रखा था। और जब आपके फोन पर मेरी इससे बात हुई तो इसी ने मुझे हॉस्पिटल आने को कहा। ये लुटेरी नहीं है माँ। तुम कहते हो ये लुटेरी नहीं है, तो इससे पूछो इसने बिन मांगे हमारी मदद क्यों की? और ये बिन मांगी मदद का क्या परिणाम हुआ? हम मुहूर्त पे समय से नहीं पहुंच पाए जो महन जी ने निकाला था। अंशुमन आरती की सगाई टूट गई, रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया। लोग राय बहादुर खानदान पे सवाल उठा के चले गए। और तो और भाऊजी ने हमारी ममता पे सवाल उठा दिए। अंशुमन किसकी वजह से? इसके कारण ना। माँ लेकिन ये तो क्या लेकिन किंतु परंतु बेटा, सिर्फ धन दौलत लूटना ही लूटना नहीं होता। जो किसी का त्याग, सालों की तपस्या लूट लेना, उससे बड़ा लुटेरा और कोई नहीं होता। और इसने आज यही किया। हमारी बड़ी माँ के सामने, यानी कि हमारी मनोरमा दीदी के सामने हम क्या मुंह लेके जाएंगे? इतने वर्षों के बाद उनके जीवन में खुशी की लौ चली थी, सिर्फ इसके कारण बुझ गई। जब दीदी सवाल करेंगी तो कौन जवाब देगा? उनके सवालों के कटघरे में हम खड़े होंगे अंशुमन। सवाल एक माँ से होंगे, माँ की ममता से होंगे ना। तो क्या ये दीदी के सवालों के कटघरे में खड़े होकर हमारे माँ होने का, हमारी ममता का सबूत पेश करेगी? आप शांत हो जाइए। नहीं अंशुमन नहीं, दीदी के मुजरिम हम हैं। आज सारे सवालों के जवाब हमें ही देने होंगे। नहीं अंशुमन,
चलो। माँ का गुस्सा देख रही है ना? चल चुपचाप निकल ले यहाँ से, नहीं तो दूसरा बवाल शुरू हो जाएगा। चल। ये हॉस्पिटल में रह गया था। सॉरी, वो इतनी मदद करने के बाद भी तुम माँ की नजरों में गुनहगार बन गई। लेकिन माँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई दे रही। हमें नहीं पता माँ कैसी होती है, हम तो बस किताबों में लिखी माँ को जानते हैं, जो अपने बच्चों पर सब कुछ न्योछावर कर देती है, उन्हें बहुत प्यार करती है, जब गलती होती है तो डांटती है। हमने तो कभी अपनी माँ को देखा भी नहीं, हमें नहीं पता कि माँ की डांट क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है, माँ की हंसी कैसी होती है, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन हम एक चीज जरूर जानते हैं कि माँ जैसी भी होती है लेकिन कभी गलत नहीं होती, हमेशा सही होती है, सब कुछ सही करती है। इसलिए आज गलती उनकी नहीं, गलती हमारी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अंशुमन, तुम चल रहे हो हमारे साथ? नंबर की प्लानर है। जब हम वापस लौट रहे थे तो इसी ने जाम लगा कर रखा था सड़क पर। क्या पता वहां भी भोले भाले लोगों को लूटने का इरादा हो इसका। अरे ये किसी की फ्रेंड हो ही नहीं सकती, ये लुटेरी है, लुटेरी, जो सावन के पवित्र महीने में अपने लड़की होने का फायदा उठाकर अनजान राहगीरों को लूटती है। सुमन, क्या हुआ? पर भाई, रिश्ता टूटने की वजह तो हम बन गए ना। वो परिवार हमारी बेस्ट फ्रेंड नंदिनी का है और हम उस परिवार की नजरों में गुनहगार बने नहीं रह सकते। लेकिन तुमने नंदिनी को सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? मौका ही नहीं दिया नंदिनी की माँ ने हमें। आरती की सगाई ना होने के कारण वो इतनी दुखी और नाराज हो गई कि उन्होंने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारा उद्देश्य सही था ना। और वैसे भी मैं तुम्हें कल पटना के हॉस्टल छोड़ दूंगा, वहाँ तुम्हारी दोस्त नंदिनी मिलेगी, सारी गलतफहमी दूर कर लेना। नहीं भाई, हम वहाँ नहीं जाएंगे।
क्यों? माँ गंगा की घाट में लोग मनोकामना और जीवन की आस के साथ लौटते, लेकिन आज हमारी वजह से कोई निराश जा रहा है। अनजाने में ही सही, लेकिन गलती तो हमसे ही हुई ना। जब तक हम गलती को ठीक नहीं कर देते, हम कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन तू जा कहाँ रही है? नंदिनी, तुझे ना सुल्तानगंज से सीधा पटना फुर हो जाना चाहिए। सीरियसली नंदन भाई, कम से कम इस ड्रामे से तो बच जाती। या जो कुछ भी हुआ है और उसकी वजह से माँ को जो भुगतना पड़ेगा, वो सबके जिम्मेदार तुम दोनों। माँ अंगूठी छूटती ना, ये सब होता। करने के पहले उस दिन को याद कर लेना, जिस दिन तुमने पहली बार इस घर की चौखट पार की थी। ये चौखट केवल घर का दहलीज नहीं होता, ये घर की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का घेरा भी होता है। एक बहू होने के नाते जब चौखट के अंदर तुमने लाल पैरों का छाप छोड़ा था, तब राय बहादुर के खानदान को क्या वचन दिया था तुमने, वो भी याद कर लेना। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने वचन पर खरी खड़ी हो, उसे निभाया है तुमने, तभी चलकर मेरे करीब आना, नहीं तो देवर जी के साथ चली जाओ कमरे में।